इनका 44 लाख पर एनम का हाईएस्ट गया है और इनका फीस स्ट्रक्चर काफी ज्यादा है। आपकी इस वीडियो को एंड तक देखने की पूरी कोशिश करिए। सो हाय एवरीवन, दिस इज रोहित एंड वेलकमिंग यू ऑल इन दिस चैनल। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बेनेट यूनिवर्सिटी के बारे में। काफी नई यूनिवर्सिटी है, टाइम्स ऑफ इंडिया की यूनिवर्सिटी है। 2016 में इसका ये शुरू हुई थी यूनिवर्सिटी और इसका अभी बीटेक की अगर स्पेशली बात करें तो इसका केवल एक ही बैच पास आउट हो पाया है। सो ये बात बताती है कि ये एकदम नई यूनिवर्सिटी है और 4 ही साल हुए हैं इसको शुरू हुए। तो आज इसके बारे में हम अच्छी तरीके से जानेंगे। इसके प्लेसमेंट, जो पहला प्लेसमेंट ड्राइव हुई है इनकी, उससे जो इन्होंने डेटा पब्लिश किया है उसके बारे में थोड़ा सा एनालाइज करेंगे, उससे थोड़ी चीजें जानने की कोशिश करेंगे। कंपनीज जो इनके रिक्रूटर्स हैं, जिनके साथ इनके कनेक्शन है, उनको भी हम देखने की पूरी कोशिश करेंगे। और कुछ दिनों पहले हमने SNU यानी शिव नादर यूनिवर्सिटी के ऊपर भी एक वीडियो बनाया था, काफी अच्छा प्यार दिखाया आपने उसमें। तो उस वीडियो में कई सारे लोगों ने बेनेट यूनिवर्सिटी के लिए भी वीडियो बनाने के लिए कहा, तो हम इस वीडियो को लेकर आ गए हैं। सो हम इस वीडियो में ट्राई करेंगे कि बेनेट यूनिवर्सिटी को SNU के साथ थोड़ा सा कंपेयर करके भी देखेंगे हर पॉइंट पे, और ट्राई करेंगे अच्छी तरीके से हर चीज को एनालाइज करना। और लास्ट में हम कंक्लूजन भी देंगे कि कौन सा आपको चूज करना चाहिए, बेनेट को ज्यादा प्रायोरिटी देनी चाहिए या SNU को ज्यादा प्रायोरिटी देनी चाहिए। तो उसके साथ हम दोनों चीजों को एनालाइज करते हुए इस वीडियो में आगे बढ़ेंगे और अच्छी तरीके से जानेंगे कि क्या चीजें हैं, अच्छी तरीके से एनालाइज करेंगे। देखिए पूरी तरीके से ऑनेस्टली हम पूरी चीजों को बताने की पूरी कोशिश करेंगे, इसलिए कोई भी घबराने वाली बात नहीं। लेकिन बस आप इतना करिए कि इस वीडियो को एंड तक देखने की पूरी कोशिश करिए। सो SNU का अगर आपको डायरेक्टली SNU के ऊपर वीडियो देखनी है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या फिर ऊपर आई बटन में मिल जाएगी। सो देखिए बेनेट यूनिवर्सिटी देखिए 68 एकड़ का है, जो कि अगर हम SNU से कंपेयर करें तो बहुत छोटा है। और मतलब SNU 200+ एकड़ का है, ये 68 एकड़ का है। यहाँ पे एडमिशन, जैसे कि SNU में 4 एडमिशन के मोड थे, इसलिए यहाँ पे भी 4 एडमिशन के मोड हैं। पहले ब्रांचेस बता देना ज्यादा अच्छा रहेगा। ब्रांचेस यहाँ पे देखिए CSE है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग है, EC यानी इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग है, इंजीनियरिंग फिजिक्स नाम की एक ब्रांच है। वैसे इस तरह की ब्रांच आपको कहीं और देखने को नहीं मिलेगी। और बायोटेक्नोलॉजी है। सो बाकी जो 4 ब्रांचेज हैं शुरुआत की, वो 4 ब्रांचेज में जो एडमिशन होता है वो आपका क्लास 12 बेसिस पे हो जाता है। 55% आपका मिनिमम एग्रीगेट होना चाहिए और उसके बेस्ट ऑफ 3 सब्जेक्ट जिसे कह सकते हैं आप। और उसके साथ यहाँ पर अगर आपको अगर 4 ब्रांचेस चाहिए शुरुआत की, तो उसमें आपका फिजिक्स और मैथमेटिक्स एक कंपलसरी सब्जेक्ट होना चाहिए। और उसके बाद आपका अगर आपको बायोटेक्नोलॉजी ब्रांच में ऑप्ट करना है तो आपको यहाँ पर बायो और फिजिक्स के साथ आपका कंपलसरी एज ए कंपलसरी सब्जेक्ट होने चाहिए, और एक और कोई सब्जेक्ट आपका हो सकता है। उसके बाद यहाँ इंपॉर्टेंट चीज ये है कि अगर आपको जेईई मेंस के थ्रू भी आपका यहाँ पे एडमिशन हो जाएगा, ठीक है, वो शुरुआत की 4 ब्रांचेस में। और उसके बाद अगर आपको बायोटेक्नोलॉजी में एडमिशन लेना है तो नीट के थ्रू हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज है, एक SAT स्कोर होता है, उसके थ्रू भी यहाँ पर एडमिशन हो जाएगा। ये इंटरनेशनल स्कोर होता है, तो ये इसके थ्रू भी आपका यहाँ पे एडमिशन हो जाएगा। सो अब बता देते हैं, देखिए अब फीस स्ट्रक्चर के बारे में बात करते हैं। देखिए फीस स्ट्रक्चर क्या है इन लोगों का। देखिए 1 साल का यानी एकेडमिक्स, अगर केवल ट्यूशन फी की बात करें, जो आपको ट्यूशन फी देनी होती है, सो वो 3,50,000 के इक्वल है। और अगर आप इसको पूरा 4 साल का देखेंगे तो आपका यहाँ पर 14 लाख के आसपास आपको खर्च बनता है। और यहीं पे अगर आप SNU के साथ कंपेयर करते हैं इस चीज को, तो वहां पर 2,25,000 रुपए आपका 1 साल का मतलब पूरा एकेडमिक खर्च आता है। और अगर आप इसको पूरे 4 साल का करते हैं तो 9 लाख में ही आपका पूरा कंप्लीट हो जाता है। सो इस मामले में SNU थोड़ा कम है। और साथ ही साथ आपको बेनेट में कुछ एक्स्ट्रा चार्जेस भी देने होते हैं, जैसे कि 45,000 आपका एज अ वन टाइम फी होती है, जैसे रजिस्ट्रेशन जब फी देते हैं, जब कॉलेज में एडमिशन लेते हैं। उसके बाद 30,000 रुपीज आपका एज अ कॉस्ट मनी होता है। देखिए हर कॉलेज में मैक्सिमम, हर कॉलेज में कॉस्ट मनी 10,000, मैक्स टू मैक्स 15,000 होती है। लेकिन SNU में 25,000 है, यहाँ पे 30,000 ही है, थोड़ा ज्यादा है। और उसके बाद एक और इम्पोर्टेंट चीज ये है कि जो कि रेजिडेंस का खर्च है। देखिए यहाँ पर आपको फुल्ली एयर कंडीशन रूम मिलेंगे आपको, और पूरा कैंपस फुल्ली एयर कंडीशन है। और जो इनका इंफ्रास्ट्रक्चर है ना, तो वो इंफ्रास्ट्रक्चर सिंगापुर आर्किटेक्ट से इंस्पायर्ड है। और साथ ही साथ कुछ और अच्छी चीजें इसके कॉलेज के बारे में बताऊंगा वो। और यहाँ पर रेजिडेंस का जैसे खर्च बता दें, यहाँ पर 2 शेयरिंग रूम और ट्रिपल शेयरिंग रूम मिलेंगे। तो 2 शेयरिंग रूम में आपका 1,75,000 होगा टोटल खर्च, और 3 शेयरिंग रूम में 1,50,000 रुपीज आपका पूरा खर्च आएगा। तो अगर हम पूरे समअप को करें, पूरा हर एक चीज समअप करें और हॉस्टल के लिए अप्लाई अगर करके हम पूरा खर्च अगर जोड़ते हैं, तो यहाँ पर आपको 20 से 21 या 22 लाख तक के बीच में आपका खर्च बन रहा है। और उसके बाद अगर हम SNU से इसको कंपेयर करें तो हॉस्टल वगैरह सब कुछ मिला करके आपका वहां पे 15 to 16 लाख का आपका पूरा खर्च बन रहा था। तो अगर आपको दोनों चीजों को कंपेयर करेंगे, दोनों कॉलेजेस या दोनों यूनिवर्सिटीज को कंपेयर करेंगे, तो आप पाएंगे कि SNU
थोड़ा सा आपको बजट अंडर बजट मिलेगा, आपको 16 लैक्स तक आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन अगर आप इस कॉलेज की बात करते हैं तो आपको थोड़ा सा ज्यादा खर्च करना पड़ेगा। और ये यूनिवर्सिटी अभी एकदम नई है और इनका फीस स्ट्रक्चर काफी ज्यादा है, आप यहाँ पर देख सकते हैं जैसा कि मैंने बताया। तो अगर आप एक और इम्पोर्टेंट चीज ये है कि फीस स्ट्रक्चर में अगर आप सीएससी ब्रांच को ऑप्ट करते हैं तो सीएससी में आपको 10,000 रुपीज थोड़ा ज्यादा देनी पड़ेगी। हाँ, बाकी सारी ब्रांचेस से 10,000 रुपए उसकी फीस ज्यादा है। सो मैं कह रहा था कि जैसे कि ये एकदम नई यूनिवर्सिटी है और काफी सारे मतलब फीस स्ट्रक्चर भी इसका काफी ज्यादा हाई है। अभी प्लेसमेंट को एनालाइज करेंगे, उसके बाद देखेंगे कि क्या सही है क्या गलत है। और अब स्कॉलरशिप के बारे में बता दें कि इनके पास स्कॉलरशिप है और वो किस बेसिस पे दी जाती है मैं आपको बता देता हूँ। जैसे आपका SAT स्कोर हो गया, जेईई मेंस स्कोर हो गया, परसेंटाइल जिसे कह सकते हैं, और साथ ही साथ आपका जो नीट का स्कोर हो गया और क्लास 12 बोर्ड स्कोर हो गया। तो इन सभी स्कोर्स का अगर देखेंगे तो उनके आधार पर मतलब रेंज है, इस रेंज में आपको 100% स्कॉलरशिप मिलेगी, यानी टॉप परसेंटाइल यानी बहुत अच्छी परसेंटाइल जो 99.5 से अबव होती है। तो उस परसेंटाइल को आप देखेंगे, मैं जानता हूँ वो इतने अच्छे होशियार बच्चे इतनी महंगी यूनिवर्सिटी पे नहीं आएंगे, लेकिन अगर देखा जाए तो अगर इतनी अच्छी परसेंटाइल है आपकी तो आपका रेंज यानी आपका जो फी है वो 100% स्कॉलरशिप मिल जाती है। तो इस तरह आपकी जो रेंज है उसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप देख लीजिएगा, वो ज्यादा अच्छा रहेगा आपकी अपनी परसेंटाइल के हिसाब से। तो फिर स्कॉलरशिप आपको यहाँ पर मिल जाती है और SNU में भी स्कॉलरशिप मिल जाती है, लेकिन उन्होंने काफी अच्छी तरीके से क्लियर करके बता दिया है कि आपको कितनी स्कॉलरशिप मिलेगी। उसके बाद अब प्लेसमेंट को हम एनालाइज करने की पूरी कोशिश करते हैं कि प्लेसमेंट क्या है। देखिए मैंने पहले जैसे कि बताया कि इनका भी पहला प्लेसमेंट ड्राइव हुआ है, यानी प्लेसमेंट इनका केवल पहला प्लेसमेंट हुआ है। और अगर SNU की बात करें तो उनका 5 से 6 प्लेसमेंट ड्राइव हो चुकी हैं। पहले ही प्लेसमेंट ड्राइव में इनका 44 लाख पर एनम का हाईएस्ट गया है और इनका एवरेज सैलरी 6.9 लाख पर एनम का है एवरेज सैलरी। सो अब आप यहाँ देखेंगे कि बहुत सारे ऐसे कॉलेजेस हैं जहां पर आप पाएंगे कि कॉलेज 20-25 साल पुराने हो चुके हैं, लेकिन वो अभी भी 3 से 4 लाख पर एनम के बीच के पैकेज में अटके हुए हैं। लेकिन इन्होंने क्या किया, इन्होंने पहला ही इनका पूरी तरीके से पहला ही प्लेसमेंट ड्राइव थी, उसमें इन्होंने हाईएस्ट 44 लाख पर एनम और एवरेज 6.9 लाख पर एनम का पैकेज टच कर लिया। ये काफी अच्छी बात है और पहली प्लेसमेंट ड्राइव के अकॉर्डिंग पहली प्लेसमेंट ड्राइव में इतना करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। और ये बैक्ड है टाइम्स ग्रुप का, जो कि काफी बड़ा ग्रुप है, टाइम्स ऑफ इंडिया, और कई सारे इनके मतलब काफी बड़ी फर्म है, काफी बड़ा मतलब इनका काम है। सो हो सकता है इसका भी थोड़ा काफी अच्छा बेनिफिट मिला हो इस कॉलेज को। और कंपनीज के बारे के नाम बता दूं, जैसे जिन्होंने मतलब जिनके साथ इनके कनेक्शन है, जैसे माइक्रोसॉफ्ट, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, उसके बाद बायजूस, कैपजेमिनी, कॉग्निजेंट, गोल्डमैन सैक्स, विप्रो, सैमसंग डिस्प्ले। तो इस तरह की कई सारी कंपनीज हैं जो कि नाम तो इनके काफी ज्यादा अच्छे हैं और फेमस रेप्यूटेड नाम है। तो अगर हम प्लेसमेंट को एनालाइज करें और कितनी इनकी फीस है, देखिए फीस के हिसाब से अगर देखा जाए तो आप यहाँ पर 20 लाख एवरेज मान के चल लेते हैं कि आप खर्च कर रहे हैं अगर आप हॉस्टल वगैरह सब कुछ अप्लाई कर रहे हैं, क्योंकि मैं मान के चलता हूँ एवरेज 20 लाख का आपका पूरा एवरेज मान के चलते हैं कि आपको 4 साल में इतना खर्च आने वाला है। उसके बाद आप अगर देखें कि 6.9 लाख पर एनम का यहाँ पर आप एवरेज मान के चल रहे हैं, तो जरूरी नहीं है कि आपका ही 44 लाख पर एनम का पैकेज लगे या आपको भी बहुत अच्छा पैकेज मिले। अगर हम मान के चल लेते हैं कि जितने लोग स्टूडेंट यहाँ पे एडमिटेड होते हैं कि अगर 30% स्टूडेंट्स का ही चलिए अच्छा पैकेज हो जाता है, तो बाकी के स्टूडेंट्स जो कि 21 लाख पर इन्वेस्ट करने वाले हैं, 20 लाख रुपीज जो इतने सारे स्टूडेंट्स 70% एवरेज लेट मान के चलते हैं, तो अगर वो इन्वेस्ट करने वाले हैं तो क्या इनको इतना अच्छा पैकेज मिल पाएगा। सो ये भी एक क्वेश्चन वाली बात है। आप खुद जब आप एडमिशन ले रहे हो या आप एक काउंसलिंग के टाइम पे हो, तो आप इन सारी चीजों को आप अपने बारे से पूछिएगा। इस वजह से हम इस क्वेश्चंस को दे पा रहे हैं, यानी हम इन क्वेश्चंस को उठा पा रहे हैं आपके सामने। उसके बाद यहाँ पर एक और चीज यह देखेंगे कि SNU को शायद कंपेयर करते हैं, तो SNU का क्या है, वो भी उसका भी जो एवरेज पैकेज है वो 6 to 7 लाख पर एनम का आप एवरेज या बीच में आप इसका देख पा रहे होंगे। और हमने पिछले वीडियो में बताया था SNU के बारे में। तो इसके बारे में अगर आप देखें कि लेकिन यहाँ पर आप SNU देखिए कि आप 16 लाख आपका पूरा खर्च आ रहा है और उसके बाद यहाँ पर भी आपको 6 लाख पर एनम का एवरेज पैकेज मिल पा रहा है और हाईएस्ट भी उनका काफी अच्छा गया था। तो एक चीज यहाँ पर देखिए कि दोनों ही कॉलेजेस आज के समय पे मतलब SNU भले ही 2011 में शुरू हुआ था, लेकिन अगर और ये आपका इस साल शुरू हुआ है, यानी इसका पहला ही प्लेसमेंट ड्राइव हुआ है और 2016 में यूनिवर्सिटी शुरू हुई है बेनेट। सो अगर हम दोनों कंपेयर करें तो अभी के समय में
मेरे अकॉर्डिंग ऑलमोस्ट इक्वल लेवल पे हैं। और अगर हम एनालाइज करें, अगर हम पूरा अगर कितना इन्वेस्ट कर रहे हैं, कितना गेन कर रहे हैं, तो अगर दोनों को एनालाइज करें तो एसएनयू एक एज ले जाएगा, क्योंकि उसकी फीस स्ट्रक्चर में थोड़ी कमी तो है। 4 लाख रुपए का थोड़ा कम, अगर कम करें तो कम तो है। लेकिन यहाँ पे एक और चीज देखनी चाहिए कि बेनेट काफी अच्छी तरीके से ग्रो हो रहा है और एसएनयू भी काफी अच्छी तरीके से ग्रो हो रहा है। दोनों ही यूनिवर्सिटीज और उनका एडमिनिस्ट्रेशन काफी ताकत लगा रहे हैं स्टूडेंट्स को हर एक अच्छी अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करने के लिए। गेस्ट लेक्चर ऑर्गेनाइज करवाए जा रहे हैं, एंटरप्रेन्योरशिप सेल ऑर्गेनाइज करवाए जा रहे हैं, एंटरप्रेन्योर स्टार्टअप कल्चर भी ऑर्गेनाइज कराने की पूरी कोशिश की जा रही है। अच्छे अच्छे क्लब्स, कोडिंग कल्चर भी अच्छी तरीके से ऑर्गेनाइज करवाने की, यानी डेवलप करने की पूरी कोशिश की जा रही है। सो ये भी काफी अच्छी बात है। और टाइम्स ग्रुप भी और शिवनाथर यूनिवर्सिटी का एडमिनिस्ट्रेशन काफी अच्छी तरीके से, मतलब दोनों ही यूनिवर्सिटी को ग्रो करने में काफी अच्छी, मतलब अच्छी ताकत लगा रहे हैं। सो आने वाले समय में हो सकता है दोनों ही यूनिवर्सिटी बहुत अच्छी तरीके से, मतलब एक बहुत बड़ा ब्रांड नेम बन जाए और स्टूडेंट बहुत सारी दूसरी महंगी यूनिवर्सिटी को छोड़ के यहाँ पे ऑप्ट करने लगे। लेकिन अभी हमें ये देखना होगा कि अभी के समय पे क्या है। देखिए अभी के समय पे रिकमेंडेड यही है कि अभी रिकमेंडेशन के बारे में बाद में बात करते हैं और चीजों के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए फैसिलिटीज, देखिए प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, फैसिलिटीज आपको काफी अच्छी मिलने वाली है और मैं आपको थोड़ी सी अच्छी तरीके से बता देता हूँ। जैसे कि यहाँ पर कई सारे इंपॉर्टेंट लैब्स हैं, जैसे iMac लैब है, AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसी कई सारी लैब्स हैं, वाईफाई इनेबल्ड कैंपस है, फुल्ली रेजिडेंशियल कैंपस है, कैंटीन, एटीएम, बैंक, साथ ही साथ कैफेटेरिया जैसी सारी सुविधाएं मिल जाती हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर काफी अच्छा है, आप बिल्डिंग्स वगैरह देखेंगे, हर एक चीज देखेंगे, काफी अच्छा है। और मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में अगर 68 एकड़ के कैंपस में अगर कुछ अच्छे तरीके से उन्होंने डेवलप कर रखा है तो काफी अच्छे तरीके से डेवलप कर रखा है। और उसके बाद हम स्पोर्ट्स की फैसिलिटी के बारे में बात कर लेते हैं। स्विमिंग पूल, फुटबॉल, वॉलीबॉल, बैडमिंटन कोर्ट, टेबल टेनिस, जिम, ये सारी सुविधाएं आपको मतलब स्पोर्ट्स में मिल जाती हैं। सेंट्रल लाइब्रेरी और काफी सारी चीजें हैं। उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट चीज जैसे कि कैंपस काफी ज्यादा अच्छा है और इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे कि मैंने बताया सिंगापुर आर्किटेक्चर से मतलब एक इंस्पायर्ड है, ऐसे कह सकते हैं। उसके बाद इनके जो कनेक्शन है, अगर मैं खास करके बीटेक के बारे में बात करूं तो बीटेक में इनके खास तौर पे कनेक्शन है जॉर्जिया टेक यूनिवर्सिटी से, जो कि काफी अच्छी बात है। रैगिंग का कोई चांस नहीं है, रैगिंग किसी प्रकार की नहीं होती है। फैकल्टी यहाँ की अच्छी है, जितना इन्होंने अपनी वेबसाइट में मेंशन कर रखा है कि मोस्ट ऑफ द मतलब जो फैकल्टी हैं वो पीएचडी होल्डर्स हैं। तो फैकल्टी तो अभी इन्होंने अच्छा बता रखा है, लेकिन एज अ प्राइवेट यूनिवर्सिटी अगर आप विजन लेके चलते हैं तो वो विजन ऐसा होता है कि फैकल्टी आपको हर एक अच्छी नहीं मिलती है और कई सारी अच्छी मिल जाती हैं। तो ये डिपेंड करता है अब जो भी, अभी देखिए टू बी वेरी ऑनेस्ट, कोरा पे या कहीं आप देखेंगे तो अभी इससे रिलेटेड बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेशन आपको नहीं मिलेगी। आपको 90% से ज्यादा पॉजिटिव रिव्यूज ही मिलने वाले हैं अभी इस यूनिवर्सिटी के बारे में, नेगेटिव रिव्यू कम है। और अभी जो रिव्यूज आप पढ़ेंगे वो आपको बताएंगे कि ये फ्यूचर में बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी होने वाली है, बहुत अच्छी तरीके से ग्रो हो रही है और इनका विजन ऐसा है, विजन वैसा है। तो हो सकता है कि सारे अच्छे विजन है, सारी यूनिवर्सिटी के विजन अच्छे होते हैं, अच्छी बात है। और आने वाले समय में सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी और हम अच्छी तरीके से एक क्लियर पिक्चर दे पाएंगे इस यूनिवर्सिटी के बारे में, क्योंकि अभी इसका केवल एक बैच पास आउट हुआ है। जिस तरह का प्लेसमेंट अगर पहले बैच में हुआ, इससे अच्छा प्लेसमेंट अगर आने वाले अच्छे बैचेस में हुआ और बैचेस में हुआ और भी एकेडमिक मतलब प्लेसमेंट ड्राइव में हुआ तो बहुत अच्छी बात होगी स्टूडेंट्स के लिए भी, क्योंकि वो इतना अगर इनपुट लगा रहे हैं, इतना पैसा लगा रहे हैं, अगर उन्हें एक अच्छा प्लेसमेंट मिल जाएगा तो ये और क्या चाहिए। अगर एक प्राइवेट कॉलेज में जा रहे हैं और क्या चाहिए। और रिसर्च अपॉर्चुनिटीज भी इन्होंने डेवलप करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं और काफी सारी रिसर्च अपॉर्चुनिटीज डेवलप कर रहे हैं। तो ये काफी अच्छी बात है। उसके बाद यहाँ पर बता देते हैं कि लोकेशन इसकी डिसेंट है, ग्रेटर नोएडा है और दिल्ली एनसीआर आप ऐसे कह सकते हैं। गेस्ट लेक्चर बहुत सारे ऑर्गेनाइज करवाए जाते हैं, काफी सारे मतलब अच्छी पर्सनैलिटीज, सेलिब्रिटीज कैंपस पे विजिट करते रहते हैं, तो एक अच्छा रिफ्रेशमेंट का एक पॉइंट बन जाता है। और कैरिकुलम के बारे में बात करें तो कैरिकुलम इनका फॉरेन यूनिवर्सिटीज से इंस्पायर्ड है, तो काफी अच्छा कैरिकुलम है। आपको बाकी दूसरे कॉलेजेस की तरह AICTE या दुनिया भर के नॉर्म्स जो होते हैं, हो सकता है उस तरह का आपको कैरिकुलम ना देखने को मिले। सो ये सारी चीजें थी जो मैं बताना चाहता था। अब आते हैं रिकमेंडेशन पे। देखिए तो अब यहाँ पे SNU से कंपेयर करते हुए इससे हम बताते हैं कि क्या रिकमेंडेड है, क्या नहीं रिकमेंडेड। देखिए मैंने SNU के रिव्यू में भी या SNU के ऊपर वीडियो जो बनी थी उसके ऊपर भी मैंने कहा था कि प्रायोरिटी आप बहुत अच्छे कॉलेजेस को पहले दीजिए जो कि बहुत पुराने हैं, रेपुटेड है, अच्छा प्लेसमेंट दे रहे हैं और फीस भी उनकी एवरेज है या कंपेरेबल है, ठीक है। तो हमने कहा था कि आप इन कॉलेजेस को पहले अपॉर्चुनिटी दें, उसके बाद फिर यहाँ पे इस कॉलेज को भी नंबर दें, उसमें भी CSE और ECE ब्रांचेस को नंबर दें। वही मैं यहाँ पे भी कहूंगा कि इस कॉलेज को भी प्रायोरिटी दें, बहुत अच्छे कॉलेजेस के बाद जो कि रेपुटेड है, नाम है उनका और अच्छी रैंकिंग्स है उनकी और काफी सारी चीजें हैं जो कि सबसे बड़ा चीज की वो उनका एलुमनाई नेटवर्क है।
अच्छा होता है, कंपनीज मतलब कॉलेजेस का एक एक्सपीरियंस हो जाता है, काफी सारी अच्छी चीजें होती हैं। देखिए अभी SNU भी काफी 10 साल हो चुके हैं उसको, तो अभी इस कॉलेज को भी अभी 4 साल हुए हैं। तो एलन नेटवर्क अभी इन दोनों कॉलेज का इतना अच्छा नहीं है, ठीक है। आप मान के चलिए अच्छा नहीं होगा क्योंकि एक ही बैच पास आउट हुआ है। उसके बाद यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज ये है कि यहाँ पर भी आपको CSE और ECE ब्रांच को मेन प्रायोरिटी देनी है, और SNU के बाद ही मैं कहूँगा इसको रखिए, क्योंकि SNU के जो फीस स्ट्रक्चर है वो थोड़ा सा इससे कम है। और उसके बाद यहाँ पर जो प्लेसमेंट है वो दोनों ही कॉलेज में अच्छा हो रहा है, कंपनीज भी ऑलमोस्ट सेम आ रही हैं, तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। सो इसलिए इसमें अभी मेरी रिकमेंडेशन के अकॉर्डिंग SNU को थोड़ा सा ऊपर अभी हम रखेंगे, और बेनेट को धीरे से अभी इसका पहला प्लेसमेंट ड्राइव हुआ है, इसलिए हमारे पास बहुत अच्छी क्लोज इन्फॉर्मेशन नहीं है, इस वजह से अभी हम इसको थोड़ा सा नीचे अभी रखते हैं। और लेकिन रिकमेंडेशन इधर इस कॉलेज के लिए भी रहेगी, और CSE और ECE ब्रांच को आप प्रायोरिटी दें, वो ज़्यादा अच्छा होगा, ठीक है। और इंटरेस्ट है तो आप बायोटेक्नोलॉजी वगैरह चीज़ों में भी आप इंटरेस्ट ले सकते हैं। ब्रांचेज इस कॉलेज में भी कम मिल रही हैं और SNU में भी ब्रांचेज आपको कम मिल रही हैं, लेकिन मेन प्रायोरिटी CSE और ECE ब्रांच दोनों में मिल रही है, तो प्रायोरिटी करिए कि आप CSE और ECE ब्रांच को प्रायोरिटी दीजिए, ठीक है। ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ हो जाती है देखने वाली। और 20 लाख पर एनम का जो फीस स्ट्रक्चर होता है वो काफ़ी ज़्यादा बड़ा अमाउंट हो जाता है, 20 लाख रुपए काफ़ी बड़ा अमाउंट हो जाता है, और इतना अमाउंट कई सारे और कॉलेजेस ले रहे हैं, और कई सारे और अच्छे कॉलेजेस ले रहे हैं इतना ही अमाउंट, लेकिन वो काफ़ी अच्छा आउटपुट भी दे पाते हैं। और एग्जाम्पल के लिए थापर का आप एग्जाम्पल ले सकते हैं, और LNM IIT का ले सकते हैं, आप JIIT नोएडा का एग्जाम्पल ले सकते हैं, आप बिट्स का एग्जाम्पल ले सकते हैं, और इस तरह के कई सारे अच्छे कॉलेजेस हैं जिनका आप एग्जाम्पल ले सकते हैं। और पहले आप उनको प्रायोरिटी ज़्यादा दें, उसके बाद जब इतना ही अमाउंट इन्वेस्ट करना है तो पहले उन्हें प्रायोरिटी दीजिए, उसके बाद जब कोई चॉइस नहीं बचती है तो CSE और ECE ब्रांच में इन कॉलेजेस को भी प्रायोरिटी दीजिए। तो ये हमारी तरफ से था, आपका क्या ओपिनियन है हमें कमेंट करके बताइए। प्लीज़ इस वीडियो को भी अपने साथियों के साथ, अपने दोस्तों के साथ, अपने ग्रुप्स में, अपने कॉलेज ग्रुप में, कॉलेज सर्किल में, फ्रेंड सर्किल में प्लीज इस वीडियो को शेयर करिए, और आपका क्या ओपिनियन है प्लीज हमें जरूर से जरूर बताइए। और एक और इम्पोर्टेंट चीज, अगर आप किसी कॉलेजेस के बारे में वीडियो देखना चाहते हैं तो प्लीज ट्राई करिए कि कमेंट करके बताइए, या फिर मेरे इंस्टाग्राम हैंडल रोहित196 में भी हमें DM कर सकते हैं, तो हम आपको उस कॉलेजेस के बारे में बता देंगे या एक वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करेंगे। बहुत सारे कॉलेजेस के ऊपर वीडियो हम ऑलरेडी बना चुके हैं, और ट्राई कर रहे हैं कि आप जो रिकमेंड करें उनके अकॉर्डिंग चला जाए तो ज़्यादा अच्छा होगा। सो आप रिकमेंड करते रहिए, हम बनाते रहेंगे वीडियोस। सो अपना प्यार दिखाइए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों के साथ जरूर से जरूर शेयर करिएगा, हमारे चैनल के बारे में बताइए। बहुत सारे कॉलेजेस की इन्फॉर्मेशन और बहुत सारे एग्जाम फॉर्म से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन हमारे चैनल पर मिलती रहती है। तो इतना था इस वाले वीडियो के लिए, मैं मिलता हूँ आपसे अगले वाले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।